बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो मुसलमानों, कुलिये की बात समझ लो कि एक अल्लाह के सामने झुको, वो अल्लाह तुम्हें किसी और के सामने झुकने नहीं देगा। ये वो राज है, ये वो कुंजी है कामयाबी की, दुनिया और आखिरत में इज्जत की। दीन इस्लाम की रूह है ये, सारे अंबिया का दीन है ये। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी असूल के ऊपर मदीना रियासत कायम की थी, इसी बुनियादों के ऊपर अपने साथी तैयार किए थे। अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, उस्मान बिन अफ़ान, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, यानी इन सब के ऊपर अल्लाह ताला राज़ी हुआ। सारे सहाबा को सर्टिफिकेट दिया कि अल्लाह इनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मद नबिया, कि वो राज़ी हो गए। इस तरह दुआ सिखाई गई कि कहो मैं राज़ी हो गया अल्लाह के रब होने के ऊपर, दीन इस्लाम के अपना दीन होने के ऊपर, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी रसूल, असली कायद आज़म, असली लीडर मानकर मैं दिल की गहराई से खुश हो गया, इत्मीनान हो गया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह इसको राज़ी कर देगा। तो जब तक वो अल्लाह के सामने झुकते रहे, कैसर और किसरा की बड़ी ताकतें, उस दौर की सुपर ताकतें इनके नीचे आ गई। आज हमारे मुसलमानों के दिमागों के अंदर ये घुसा दिया गया, अमेरिका सबसे बड़ी सुपर पावर, पता नहीं और फलां सुपर पावर, फलां सुपर पावर। अल्लाह की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है कि वो है सुपर पावर सही मानों में। ताकत का सर चश्मा अवाम नहीं है, ताकत का सर चश्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। हाकमियत सिर्फ उसका हक है। तो उसके सामने जब तुम झुकोगे तो तुम्हें वो इज्जत मिलेगी जो अल्लाह ताला ने कुरून उला में मुसलमानों को अता फरमाई थी, जिस बुनियाद के ऊपर मदीना की रियासत कायम हुई थी। वो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते थे। कोई ज़ईफ, कमज़ोर और इस तरह की कोई रवायत लेके आ जाओ कि मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुके हों, किसी ताकत के सामने वो मरहूब हुए हों, क्योंकि उनके दिलों के अंदर अल्लाह का वकार था, अल्लाह की इज्जत थी, अल्लाह का डर था, अल्लाह की मोहब्बत थी। और उस वजह से वो जितने काम करते थे, फलाई काम करें या जो भी काम करें, और आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना, वालिदैन की खिदमत करना, पड़ोसी के हकूक़, और इलाके की सफाई, घर की सफाई, अपनी सफाई, ये सारे काम वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए करते थे। इसलिए वो कामयाब। लेकिन जब से तीसरी सदी से ये अकीदे के अंदर खराबी आई और ख़ासकर सूफियों ने लोगों को अपने सामने सजदे कराने शुरू करवा दिए, इनकी किताबें उठाकर देखें, यही कुछ होता है। शाह वलीउल्लाह साहब लिखते हैं कि मेरे वालिद साहब के सामने उनका मरीद आया और उसने आकर, वालिद साहब घोड़े में बैठे हुए थे, घोड़े के ऊपर, तो आके उन्होंने घुटनों को बोसा दिया। तो शाह वलीउल्लाह साहब कहते हैं मेरे वालिद साहब ने कहा थोड़ा और नीचे। तो उसने घोड़े के घुटनों को बोसा दिया, उसने कहा नहीं थोड़ा और नीचे। उसने घोड़े के सुम्मों को बोसा दिया। तो फिर उसके बाद शाह वलीउल्लाह साहब कहते हैं कि मेरे वालिद साहब ने उनको उठाया और कहा कि ये जो मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, और नीचे और नीचे, इससे तुम्हारे दर्जात बुलंद हो रहे हैं। आप गौर कीजिए, अल्लाह के बंदो, उसको जलील कर दिया आपने, घोड़े के कदमों के नीचे उसको बोसा दिलवाया, तो आप कह रहे हैं तुम्हारे दर्जात बुलंद हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ये फलसफा बन गया है। इन मज़ारों की चौखटों को जाकर चूमते हैं, बोसे देते हैं और ये समझते हैं कि हमारे दर्जात बुलंद हो रहे हैं, अल्लाह इससे खुश हो रहा है। हर चीज़ के सामने झुकते हैं, दुलदल के सामने झुकते हैं, झंडे के सामने झुकते हैं, और माशरे की रस्म रवाज के सामने झुकते हैं, बादशाहों के सामने झुकते हैं, हर एक के सामने झुकते हो, मज़ार के सामने झुकते हो, बाबा के सामने झुकते हो, पीर साहब के सामने झुकते हो, ये सब के सामने झुकते हो, और साथ साथ अल्लाह के सामने भी झुक जाते हो। तो इस तरह का झुकना नहीं है। अगर अल्लाह के सामने एक दफा झुको तो फिर किसी और के सामने तुम नहीं झुकोगे। वो जो किसी ने कहा ना कि वो एक सजदा जो तुझे नागवार है, यानी वो एक अल्लाह के सामने झुकना जो तू पसंद नहीं करता है, अगर काश तू पसंद करे इसको, अल्लाह के सामने झुकना, एक सजदा अल्लाह को तुम्हें 1000 सजदों से निजात दिलाता है। फिर तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। फिर तुम नबियों के सामने नहीं झुकोगे, वलियों के सामने नहीं झुकोगे। कोई इंसान है, तुम्हारी तरह इंसान है, और जो सही मानों में असली औलिया अल्लाह है,
वो कभी पसंद नहीं करते हैं कि उनके सामने झुका जाए। यकीन कीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जब आते थे तो अगर कोई उठ खड़ा हो इसको भी इंतहाई नापसंद करते थे और कहते थे तुम अजमी बादशाहों की तरह ना उठा करो, ये अजमियों का काम है। तो जो अपने सामने उठना पसंद ना करे, आज तो अंदाजा लगाइए बड़े बड़े अफसर होते हैं दफ्तरों के अंदर या जहां भी, अगर एकदम आ जाए, अगर कोई इस सुन्नत पर अमल करते हुए ना उठे तो इतना बुरा बनाता है, सजा देता है। और जब तक उसके सामने अटेंशन ना खड़े हो जाओ और बस सफ बस्ता खड़े हो जाओ, तब तक वो राजी नहीं होता है। ये सब रब बने बैठे हैं, सब खुदाई का दावा नहीं करते हैं, अंदर से ये पूरी तरह उसी तरह खुदा बने बैठे हैं। फिरौन बहादुर था, उसने खुदाई का दावा कर दिया था, अना रब्बुकुमुल आला। लेकिन ये इतने नामर्द भी हैं, खुदाई भी करते हैं अपनी तरफ से, और उसका ऐलान उस अंदाज से नहीं करते क्योंकि लोग कहेंगे काफिर हो गए हो। लेकिन खुदाई उसी तरीके से करते हैं, अपने सामने झुकाते हैं, अपना मरीद बनाते हैं, अल्लाह की बजाय अपना बंदा बनाते हैं, या फिर नबियों का बंदा बनाते हैं। इनके नाम देखो, अब्दुल रसूल, रसूल का बंदा, अब्दुल नबी, नबी का बंदा। और फिर ये नबियों को सजदे भी साबित करते हैं, कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को पूरे खानदान ने सजदा नहीं किया था। और कोई दिमाग तुम्हारा काम कर रहा है? बुखारी की रिवायत देखिए, बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लाए हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाबों की ताबीर, और उसमें सजदे का जिक्र ही नहीं किया। और जो मोहिद आलमे दीन गुजरे हैं उन्होंने हांके पकारे कहा है कि यह सजदा शुक्र था। पूरा खानदान उस नेमतों की वजह से, उन नेमतों की वजह से जो उस खानदान पर अल्लाह ने की, बारिश की, वो पूरा खानदान अल्लाह के सामने शुक्रगुजारी के तौर पर सजदे में गिर गया। और जो शुरू में सूरज चांद तारों का झुकना देखा था, उससे मुराद जो है उनका अपने खानदान में उठना है, फजीलत है, नबी बनना है, बातों की तह तक पहुंचना है। 6 नंबर आयत के अंदर, सूरह यूसुफ की 6 नंबर आयत के अंदर याकूब अलैहिस्सलाम ने उसकी तशरीह बयान कर दी कि मेरे बच्चे, ये जो तुमने सूरज चांद तारों के अपने सामने झुका हुआ देखा है, इससे मुराद ये है। वो सोच भी नहीं सकते थे कि किसी दिन हम तुम्हें सजदा करेंगे, और ना ही उन्होंने किया है, बल्कि सारा का सारा खानदान अल्लाह के सामने सजदे में गिर गया। लिहाजा ये सजदा ताजीमी का शिर्क अब खत्म होना चाहिए। कोई किसी के सामने नहीं झुकेगा, एक अल्लाह है झुकने के लिए। सारे अंबिया ने यही तालीम दी थी अल्लाह के बंदो। इसलिए तुम अल्लाह के सामने एक दफा झुक के तो देखो। लेकिन आज इनके अगर मजार देखो जाके, सारे झुके जा रहे हैं। बड़े से बड़ा अफसर जाता है, जज साहब भी जाएंगे, वो भी झुक, उसकी गर्दन झुक जाएगी, जनरल साहब की गर्दन झुक जाएगी, सदर साहब तो पहले से झुके हुए जा रहे हैं, और वजीर आजम साहब का तो कहना है कि वो तो सजदे में चले जाएंगे और बोसे जाके चौखटों को देंगे। तो अल्लाह के बंदो, ये शिरक है, कुफर है, इनकार है, कलमे का इनकार है। याद रखना, ये जो कलमा तुम्हारा आखिरी सहारा है, ये इसका भी इनकार है, क्योंकि कलमे के अंदर है कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाह के सामने झुका जाता है, इलाह का हुक्म माना जाता है, और अल्लाह का यह हुक्म है कि उसके अलावा किसी की बंदगी ना की जाए, उसके अलावा किसी और के सामने ना झुका जाए, उसके अलावा किसी और से ना डरा जाए। तो लिहाजा तुम ना इन बुतों के सामने झुको, ना मज़ारों के सामने झुको, और ना इन कुब्बों के सामने झुको, और ना ही किसी ताकत के सामने झुको। अमेरिका के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है, आंखों में आंखें डाल के बात करो। रूस के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है, और इंडिया के सामने तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, ना फ्रांस के सामने, ना इंग्लैंड, किसी, चाहे पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए, तुमने फिर भी नहीं झुकना है मुसलमानों, क्योंकि तुम मुसलमान हो। मुसलमान नहीं झुकता है, ये मार तो सकता है, कट तो सकता है, दब तो सकता है, खत्म तो हो सकता है, लेकिन ये झुकता नहीं है। ये इज्जतदार सर सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकने के लिए बना है, सिर्फ एक अल्लाह के सामने। तो अल्लाह के बंदो, ये वो बुनियादी बात मैं आपको बता रहा हूं, इसके ऊपर तुम एक दफा अमल करके देखो, फिर तुम्हें जिंदगी का मजा आएगा, फिर तुम्हें पता चलेगा तुम किस कदर खुश नसीब हो। तुम्हें अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, और अल्लाह के सामने एक सजदा। ये आता है कि आखिर में दौर में एक ऐसा दौर भी आएगा जब मुसलमानों का गलबा होगा, और उस दौर का जो अमीरुल मोमिनीन होंगे वो ऐलान करेंगे बैतुल माल को खोल दो, और जो जी चाहे जिसका जो ले जाए। और उधर जमात खड़ी होगी तो एक आम मोमिन भी कहेगा कि अमीरुल मोमिनीन, जो मैं अल्लाह के सामने एक सजदा करता हूं ना, ये आपके सारे बैतुल माल से ज्यादा मुझे प्यारा है। तो ये मामला है अल्लाह के बंदो। अल्लाह के सामने सजदा ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये पूरी दुनिया की दौलत से ज्यादा बेहतर है। और अल्लाह ताला उसी को सजदे की तौफीक देता है जो उसका बंदा हो, जिस पर अल्लाह रहम करे, शफकत करे। और अल्लाह को सजदा वही है कि फिर तुम किसी और को सजदा ना करो।
याद रखना, अगर किसी और को सजदा करोगे तो जो सजदे अल्लाह को किए ना, अल्लाह ताला वो भी उन्हीं के खाते में डाल देगा। अल्लाह को सजदा वही सजदा है जो अकेले मालिक को किया जाए। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए, गौर व फिक्र की तौफीक अता फरमाए, और बिला वजह गुस्सा में आने की बजाय या जज्बाती होने की बजाय बात को समझने की कोशिश करो। गम व गुस्सा करोगे तो तुम्हारे गुनाह और बढ़ेंगे कि तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाया जा रहा है, तुम्हें अल्लाह के सजदे की तरफ बुलाया जा रहा है, गैर अल्लाह के सजदे से मना किया जा रहा है और तुम गुस्से में आ गए हो। तो गुस्से से क्या होता है, तुम अपने गुनाह और बढ़ाओगे, और जो तुम्हें दावत दे रहा है तुम उसकी बात को अगर रद्द कर दोगे तो ये तुम्हारी अपनी बदकिस्मती है। अल्लाह ताला इस बदबख्ती से बचाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, हमारी फ़ौजों की हिफाजत करे, हमारी सरहदों की हिफाजत करे। अल्लाह ताला जंगों का सिलसिला मंडला रहा है। अल्लाह के बंदो, इस जंग में अगर सही मानों में कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह के सामने झुक जाओ, अल्लाह के सामने झुक जाओ, अल्लाह को अपना अकेला मालिक मान लो। फिर देखना जंग लड़ने का भी मजा आएगा। ये नहीं कि जंग लड़ने के लिए जाओ तो कहो यार या अली मदद। अल्लाह के बंदो, ये शिरक है। तुम शिरक करके अगर तुम्हारी मौत आ गई तो बताओ कहां जाओगे? जन्नत नहीं जा सकते हो, सीधे जहन्नम में जाओगे। लिहाजा या अल्लाह मदद का नारा होना चाहिए। ये सारे मुसलमानों का नारा था, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। ये था मुसलमानों का नारा जंगों के अंदर भी, और उनका ईमान भी यही था, अकीदा भी यही था। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।